The power factor of AC circuit having resistance R and inductance L connected in series and an angular velocity omega h. That means यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस गिवन है R एंड ये इंडक्टेंस L is connected with an AC source of angular velocity omega. यहाँ पे ये AC सोर्स का ये साइन है और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये रेजिस्टेंस R है और ये इंडक्टेंस या इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL और XL का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू L एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर cos phi. सो यहाँ पे होता है cos phi इक्वल टू होता है R/Z और यहाँ पे Z इक्वल टू होता है इम्पीडेंस एंड R में सोचा है रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos phi इक्वल टू R/Z. R का वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन है एंड Z का वैल्यू निकालना है. सो यहाँ पे हम वी नो दैट Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. यहाँ पे XC का वैल्यू 0 गिवन है. सो यहाँ से Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा L. यहाँ पे XL इक्वल टू होता है ओमेगा L. XL को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू होता है ओमेगा L. सो यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा L का स्क्वायर. सो यहाँ से हम Z इक्वल टू लिख सकते हैं Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर टू द पावर 1/2. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर टू द पावर 1/2. अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे cos phi में. सो यहाँ से हो जाएगा cos phi इक्वल टू R/Z एंड R का वैल्यू R है एंड Z का वैल्यू है R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर टू द पावर 1/2. ये पावर 1/2 है. दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा. क्वेश्चन है इन अ ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल इज 140. दैट मीन्स N1 का वैल्यू 140 गिवन है. टू दैट ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज 280 मीन्स N2 इक्वल टू 280. इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 4 एम्पियर मीन्स I1 का वैल्यू 4 एम्पियर है. देन दैट ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज. सो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन I1 एंड N1. सो यहाँ पे रिलेशन होता है ये I2 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2 या E1 डिवाइडेड बाई E2. ये रिलेशन होता है. इस रिलेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे और ये हम दोनों को यूज करेंगे. दैट मीन्स I1 का वैल्यू हमें I2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. I1 का वैल्यू 4 एम्पियर, N1 का वैल्यू 140 एंड N2 का वैल्यू 280. तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 टाइम में. सो I2 इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पियर.